फिर से कह दूं, ज्ञान का प्रतिबंध क्या है? विषय में आसक्ति। तो विषयासक्त की अनात्मकार वृत्ति जाएगी क्या? दूसरा प्रतिबंध, मन में विक्षेप। विक्षेप क्यों होता है? क्योंकि कुछ चाहिए और मिल नहीं रहा है, और जो मिला है वो चाहिए नहीं है। तो जिसके मन में विक्षेप है, क्या उसकी अनात्मकार वृत्तियों का नाश हो जाएगा? नहीं होगा। और ये सब हो किस लिए रहा है? क्योंकि बुद्धि की कमी है। अगर बुद्धि सही होती तो उस चक्कर में पड़ते क्या? माया मिली ना राम, अब बैठे हैं डंडे बजा रहे हैं। होता तो यही है ना इस संसार में। चीजें आती हैं, चीजें जाती हैं, मान आता है, मान जाता है। स्वास्थ्य तो हमेशा रहेगा नहीं। कोई रोग आ गया, कोई शरीर का अंग ठीक नहीं चल रहा, फिर पड़ गए उस पचड़े में। अब करते फिरो डॉक्टरों से इलाज, जाते फिरो अस्पतालों में, सोचते रहो कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मर तो नहीं जाऊंगा। एक महिला यहाँ आई थी, कहती हैं मैं बड़ी दुखी हूँ। क्यों? बोले मेरे ब्रेस्ट में डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया है। मैं फिर जी, वो कहते हैं कीमोथेरेपी करेंगे, उसका साइज रिड्यूस करेंगे, फिर उसके 6 महीने बाद प्रोसीजर के बाद फिर सर्जरी करेंगे। तो रो रही थी, अब क्या होगा? मैंने कहा क्या होगा? कैंसर से क्या होगा? शरीर के एक अंग में है, कर लो ये इलाज। तो कह रहे नहीं बड़ी खतरनाक है ये, मुझे कुछ हो गया तो। मैं क्या, वो तो वैसे भी हो जाएगा, पर एक दिन नहीं होगा ना। चक्कर ये शरीर की मौत स्वीकार नहीं है। शरीर की मौत स्वीकार नहीं है। इसलिए ये खबर सुनते ही भय आ जाता है, भय आ जाते। बोले मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं अभी, अब हम क्या कहें? जिन जिन बच्चों की माएँ मर जाती है, बच्चे तो वो भी पल जाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें बड़ा तो कर ही देना है। सरवाइव तो सब कर जाते हैं, कौन नहीं कर जाता सरवाइव? ये एक बेवकूफ़ी है जो हमारे दिमाग में बैठी रहती कि मैं हूं तो मैं सब संभाल रहा हूं, मैं ना रहूं तो कुछ संभलेगा ही नहीं। माफ करिए, ये खुशफहमी आज के बड़े बड़े राजाओं को थी, सब मर खप गए, दुनिया बड़ी अच्छी चल रही। जो छाती में हाथ मार के सिर पीट के जो बोलते ना, मैं किया मैं करूंगा, मैं किया मैं करूंगा, इसी को तो अहंकार बोलते हैं। अब इतना बड़ा अहंकार सिर पे लेके बोले आंख बंद कर रहा, मैं ध्यान कर रहा हूँ। हाँ, क्या होगा ध्यान? मुश्किल है। ब्रह्म विद्या की ये शर्त है, अनात्मकार वृत्तियों का तिरस्कार करना होगा, और ब्रह्मकार वृत्ति का तेल धारावत प्रवाह चलना चाहिए। इस ज्ञान बोध के बाद, इस आत्मनिश्चय के हो जाने के बाद अब क्या कर्तव्य है? बोले अब तो आनंद से चलो भाई। तो देह में मैं मेरी करना बेवकूफ़ी है, अध्यास है। मन में मैं मेरी करी तो ये भी बेवकूफ़ी है और अध्यास है। और ये अध्यास जो है, ये ही जीवन में बंधन का कारण है। और ये अध्यास से मुक्ति हो गई तो फिर काहे का बंधन? याद करिए पिछले श्लोक में क्या आया था कि जैसे घड़े के अंतर का आकाश है, आकाश वही घड़े के बाहर है, पर घड़े को जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो आकाश कहीं आता जाता नहीं। ऐसे ही शरीर रूपी मन रूपी घड़े में ब्रह्म है भीतर बाहर। शरीर रहे जाए ब्रह्म जैसे का तैसा, मन रहे न रहे ब्रह्म जैसे का तैसा। और ये ब्रह्म कौन है? ब्रह्म तद ब्रह्म अहम इति।
तो तुम बच्चे हो माधव। तुम बेवकूफ हो। देखो, तुम चुवाखे हो, हैं? हो, चुवाखे नहीं समझ लेगी। 4 आंख, चश्मे लगे हो ना। कोई बोले तुम चुवाखे हो, या हिंदी में बोले तो चश्मिश हो, तुम मोटे हो, काले हो, गोरे हो। अच्छा, बड़ा अजब मामला है। शरीर दूर है हमसे, इंद्रियां थोड़ी अंदर है, मन और अंदर है, और बुद्धि मेरे सबसे समीप होती है। अब आपके पैर दुख रहा हो और कोई पूछे आपके पैर में दर्द है, तो आप कहोगे हाँ अब पर कम है, अच्छा है या नहीं है, जैसे भी है। पर आपको अच्छा लगता है इसने हाल चाल पूछा है मेरा। क्योंकि मुझे तो लगता है कभी कभी लोग बीमारी इसीलिए होते हैं कि लोग पूछें, क्योंकि ऐसे कोई पूछता ही नहीं है। तो बीमार हो जाओ सब पूछते, दुश्मन भी आ जाएंगे हाल पूछने के लिए। कोई आपके पूछे कि अच्छा तबीयत खराब लग रही है आपकी, सुनना भी अच्छा लगता है, अच्छा मेरे इसने हाल पूछा है। किसी के आंख आ जाए, कंजंक्टिवाइटिस हो जाए, आंख आ जाए, को बोले आपकी आंख खराब है, तो आप कहोगे हाँ इससे फ्लू हो गया है, दवाई चल रही, हो जाएगा ठीक, और अच्छा लगता है। फिर कोई आपको कहे आपकी बुद्धि खराब है, फिर कैसा लगेगा बोलो? शरीर खराब बोला आपको बुरा नहीं लगा, आंख खराब बोला किसी ने तो बुरा नहीं लगा, फिर तुमको बोला तुम्हारा बुद्धि खराब है, वो क्यों खराब लगता है? विचार करिए। क्योंकि बुद्धि मेरे सबसे नजदीक है, तो बुद्धि में मैंपन चलक रहा है, इसलिए बुद्धि की खराबी मतलब अरे ऐसे कैसे बोल दिया। शरीर खराब चलेगा, कान खराब हो जाए को बोले सुनता नहीं, बोले हाँ नहीं सुनता, मशीन लगा लो, हाँ लगवा लेंगे। कोई बोले बुद्धि खराब नहीं, मशीन लगवा ले, अच्छा लगेगा। तो अब शरीर से मैंपन हटा पाना थोड़ा कठिन है, पर उससे भी कठिन है बुद्धि से मैं। तो ये शरीर रूपी घड़े, मन रूपी घड़े, बुद्धि रूपी घड़े में जो आपने मैं फंसा के रखा है, ये ही आपको दुख देता है, ये ही आपके अज्ञान का कारण है, ये ही आपके बंधनों का कारण है। शरीर हटाए, इंद्रिय हटाए, मन हटाए, बुद्धि हटाए, तो पीछे तो आप ही आप है। फिर दृष्टि कहां पर है? दृष्टि आपकी आपके ऊपर है कि दृष्टि आपकी आपके शरीर पर है? दृष्टि आपकी आप पर है कि आपकी दृष्टि मन पे है? दृष्टि आपकी आप पे है या दृष्टि आपकी बुद्धि में है? बुद्धि में मैं जोड़ा तो जीव हो गए, मन में मैं जोड़ा तो पापी या पुण्य हो गए, शरीर से मैं जोड़ा तो बच्चे जवान बूढ़े स्वस्थ या बीमार हो गए। और जन्मे या मरे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, मर जाएंगे। अच्छा, आप किसी को मिलो तो आप पूछते हो आपका बर्थडे कब है, तो कहते अच्छा क्यों, अच्छा हमें कोई गिफ्ट दोगे? अच्छा, बोलो नहीं नहीं आप पार्टी करेंगे, आप बुलाएंगे तो हम क्या बिल्कुल आएंगे। तो कितना अच्छा लगता है, दोस्ती ऐसे ही तो बनती। अब ना आप किसी से पूछना आपका डेथ डे कब है, आप बताना हम आएंगे अफसोस करने, आएंगे आएंगे, बताओ कब है, कब मरोगे, आपका डेथ डे कब है, कोई पूछे तो अरे जूता चप्पल चल जाएगा। तू मर, तेरा माँ मरे, तेरा बाप मरे, तेरा खानदान, हम क्यों मरे? बात तो यही है, हम तो मरती ही नहीं है। मैं कब मरी, ना पहले मरी ना अब मरेगी। हाँ,
तो अपना स्वरूप का पहचान करने के लिए ये ज्ञान चाहिए। पर ज्ञान कैसा? जो तैल धारावत प्रवाह होके ब्रह्माकार वृत्ति बने तो, और अनात्माकार वृत्ति हटे तो। और अनात्माकार वृत्ति हटी नहीं, तो ऐसे में बोला ना मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म जी को भी जूते पड़ जाएंगे। फिर बैठ के ब्रह्म जी बड़ा रोएंगे, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। और कबीर जी की निगाह से देखें तो बोलने वाला भी तैयों है, और मार खाने वाला किन्ने मारा, तैं मारा, पट्टी किन्ने करी, तैं करी, दूध किन्ने पिलाया, तैं पिलाया। फिर तो तू ही तू हो गया। तो भक्ति मार्ग में वो कहते सब तू ही तू, और वेदांत ज्ञान में हम कहते तू और मैं मन के कारण है। जब बीच में मन है तो मैं है और तू है, मन बीच में ना हो तो क्या मैं और क्या तू? बोलो। अब हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर। प्रेम के नगर में मैं और तू नहीं होती, और जे मैं और तू है तो वो फिर अभी प्रेम के नगर में नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है।